एक वजीर जिसकी जबान पर कुरान की आयतें थीं मगर दिल में साजिशों का जहर, एक शहजादी जिसके इश्क में थी सल्तनत की किस्मत, और एक नौजवान जो वफा और ईमानदारी का पैकर बनकर उठा। मगर जब हक और धोखे की टक्कर हुई तो खून बहा, रिश्ते टूटे और पर्दा उठा उस चेहरे से जो सबसे ज्यादा करीब था, सबसे ज्यादा खतरनाक। यह है कहानी एक ऐसे वजीर की जिसकी मौत ने हजारों को जिंदगी सिखाई। बहुत साल पहले रेत के समुंदर में बसी हुई एक पुरअसरार सल्तनत थी, सल्तनत ए अल नसीर। इस सल्तनत की सरहदें दूर दूर तक फैली थीं और इसकी शान और शौकत का चर्चा अरब से लेकर अज़म तक होता था। यहां का बादशाह सुल्तान हारिस इब्न कासिम एक बहादुर मगर कभी कभी सादा लहजा और दूसरों पर जल्दी भरोसा करने वाला शख्स था। इस सल्तनत का एक अजीम ओ अहम ओहदा था वजारत का, और उस ओहदे पर था माऊ वजीर आला अब्दुल राहीम। बाहर से वो निहायत ज़हीन, तजुर्बाकार और वफादार नजर आता, मगर अंदर ही अंदर वो एक साजिशी, चालाक और मुफाद परस्त आदमी था। उसे ताज और तख्त की हवस थी। वो हर उस शख्स से नफरत करता जो बादशाह के करीब होता या जिसके दिल में ईमान और सच्चाई की रोशनी होती। एक रोज दरबार में एक काफिला दाखिल हुआ जिसमें कई गुलाम लाए गए थे। ये गुलाम दूर दराज के इलाकों से लाए गए थे, कोई मिस्र से, कोई शामी सरहदों से और कोई हबशा से। इन सब में एक नौजवान ऐसा था जिसकी आंखों में नूर, चेहरे पर सुकून और लहजे में अदब था। उसका नाम यूसुफ हाउन था। यूसुफ की आमद महल में एक मामूली गुलाम की हैसियत से हुई, मगर कदरदानों ने जल्दी ही महसूस किया कि ये लड़का दूसरों से मुख्तलिफ है। वो नेक सीरत, सच्चा और फरमाबरदार था। शहजादी जायनब बिन्त हारिस खान को उसकी अदबदारी और समझदारी ने मुतासिर किया, मगर वजीर अब्दुल राहीम को यूसुफ की ये मकबूलियत हज़म न हुई। वजीर ने जल्द ही महसूस कर लिया कि ये लड़का अगर बादशाह या शहजादी के करीब हो गया तो उसकी चालें नाकाम हो जाएंगी। इसलिए उसने अपने मुखबिरों को हुक्म दिया कि यूसुफ पर नजर रखें। उसने महल में अफवाहें उड़वाना शुरू किया कि यह गुलाम जादूगर है, कि इसके पास लोगों को अपनी बातों में लपेटने का हुनर है। मगर यूसुफ हर बार अपनी सच्चाई और ईमानदारी से इन अफवाहों को झुठला देता। एक रोज शहजादी जायनब ने यूसुफ से पूछा, तुम कौन हो और क्यों तुम्हारी आंखों में इतना सुकून है? यूसुफ ने अदब से जवाब दिया, मैं एक मुसाफिर हूं, खुदा के फैसले से यहां आया हूं। मेरी तालीम मेरी मां की दुआओं और अल्लाह की किताब है। उसकी ये बातें शहजादी के दिल में उतर गईं, मगर उसने अपने जज्बात छुपा लिए क्योंकि सल्तनत के उसूल इस तरह के राब्तों की इजाजत नहीं देते थे। मगर वजीर के जासूस हर बात सुन रहे थे। वजीर अब्दुल राहीम अब कोई बड़ा कदम उठाने का इरादा कर चुका था। उसने एक नकली खत बनवाया जिसमें यूसुफ पर इल्जाम था कि वो सल्तनत के खिलाफ गद्दारी की बात कर रहा है। उसने उस खत को बादशाह तक पहुंचाया और कहा, हुजूर, ये लड़का एक जासूस हो सकता है। बादशाह ने खत पढ़कर यूसुफ को बुलवाया। जब यूसुफ आया तो उसके चेहरे पर वही पुरसुकून सुकून था। बादशाह ने कहा, तुम पर इल्जाम है कि तुम मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो। यूसुफ ने कहा, मेरे मौला को गवाह बनाकर कहता हूं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। अगर मेरी नीयत में खोट हो तो अल्लाह मुझे इस जिंदगी से महरूम कर दे। बादशाह ने उसे 1 हफ्ते के लिए कैद में डालने का हुक्म दिया, सिर्फ तहकीक के लिए। महल में हलचल मच गई। शहजादी जायनब परेशान थी मगर कुछ कह नहीं सकती थी। वजीर ने सोचा कि अब उसका रास्ता साफ है, मगर उसे नहीं पता था कि अल्लाह की मर्जी उसके मंसूबों से कहीं ज्यादा बुलंद है। कैद खाने में यूसुफ हर रात तिलावत करता, सजदे में गिरकर रोता और कहता, या रब, तू गवाह है कि मैं बेगुनाह हूं। अगर तू मुझे बेगुनाही के साथ रिहा करेगा तो मैं तेरा शुक्र अदा करूंगा, और अगर मेरी जिंदगी यहीं तमाम होती है तो मुझे अपने करीब कर ले। कैद के 5वें रोज एक बूढ़ा गुलाम अम्मार, जो वजीर के घर में काम करता था, बादशाह के पास आया। वो कांपते हुए बोला, हुजूर, अगर इजाजत दें तो एक राज बयान करूं। बादशाह ने कहा, बोल, तुझे अमान है। अम्मार ने कहा, वजीर साहब ने एक नकली खत तैयार करवाया था। मैंने खुद सुना कि वो कह रहा था, इस गुलाम को हटाना होगा वरना मेरा खेल बिगड़ जाएगा। बादशाह की आंखें हैरत से फैल गईं। उसने उसी वक्त हुक्म दिया कि वजीर को बुलाया जाए, मगर वजीर खबर पा चुका था। वजीर अब्दुल राहीम फर्रार हो चुका था। सुल्तान हारिस इब्न कासिम के हुजूर में अब यूसुफ बाइज्जत रिहा हो चुका था, और शहजादी जायनब की आंखों से बहने वाले आंसू अब राहत की शक्ल इख्तियार कर चुके थे। मगर यह राहत एक तूफान से पहले की खामोशी थी।
महल में अब एक नई बहस शुरू हो चुकी थी। वजीर की गद्दारी, उसका फरार और अब सल्तनत के अहम ओहदे का खाली होना। बादशाह ने एक वक्ती इंतजामी कमेटी बनाई ताकि वजारत के कामकाज में कोई रुकावट ना आए, मगर इस सब के पीछे छुपा हुआ एक ऐसा फरेब था जिसे समझ पाना आसान नहीं था। वजीर अब्दुल रहीम कहीं दूर जाकर एक नया मकाम बना चुका था और वहां से अपनी चालें चल रहा था। सल्तनत ए अल नसीर से तकरीबन 100 मील दूर एक वीरान किला था जो अब्दुल रहीम के बचपन की जागीर रहा था। वहीं उसने पनाह ली थी। साथ थे उसके कुछ पुराने साथी, वहीं जो उसकी हवस, मक्कारी और चालबाजी में बराबर के शरीक थे। उसने अपनी पहली मीटिंग में कहा, बेशक मैं सल्तनत से निकाला गया, मगर मेरी आंखों में अभी भी तख्त का ख्वाब जिंदा है। यूसुफ एक रुकावट है, हमें उसे खत्म करना होगा। उसने अपने जासूसों को फिर से सल्तनत में भेजा, इस बार और भी होशियार। उन्हें हुक्म था कि महल की हर हरकत पर नजर रखें, खास तौर पर यूसुफ और शहजादी जैनब पर। यूसुफ को अब बादशाह की नजरों में एक नेक और भरोसेमंद नौजवान का दर्जा मिल चुका था। उसे दरबारी मामलात में शामिल किया जाने लगा। वो हमेशा इज्जत से पेश आता और हर वक्त तवाजुन बनाए रखता, मगर कुछ दरबारी अब भी उससे जलते थे। उनमें से एक था इमामुद्दीन, जो खुद को अगला वजीर बनने का सबसे बड़ा दावेदार समझता था। वजीर अब्दुल रहीम ने इसी इमामुद्दीन से राब्ता किया। एक रात जब इमामुद्दीन अपने मकान में अकेला बैठा था, एक कासिद ने एक खत लाकर दिया। उसमें लिखा था, अगर तुझे वजारत चाहिए तो यूसुफ को रास्ते से हटाना होगा। मैं तेरे पीछे हूं, अब्दुल रहीम। इमामुद्दीन पहले तो कांप उठा, मगर फिर उसकी आंखों में भी हवस की चमक आ गई। उसने जवाब में लिखा, मैं तैयार हूं, रास्ता बताओ। शहजादी जैनब अब यूसुफ की सच्चाई और अखलाक से दिल से मुतासिर हो चुकी थी, मगर वो अपने जज्बात जाहिर नहीं करती थी। एक रोज वो अपनी खास सहेली नूरा बोइंग से बोली, यूसुफ मुझे वो सबक याद दिलाता है जो मेरी वालिदा मुझे कुरान से सिखाती थी, सब्र, शुक्र और इखलास। लेकिन क्या सल्तनत का उसूल मुझे उसे अपनाने देगा? नूरा ने कहा, अगर दिल पाक हो और नीयत साफ तो खुदा रास्ते बना देता है। इसी दरमियान यूसुफ ने भी महसूस किया कि शहजादी की बातों में अब एक अलहदा लहजा है। वो एकदम अदब से पेश आता, मगर उसका दिल अब बेकरार रहने लगा था। इमामुद्दीन ने वजीर की हिदायत पर एक खुफिया तहरीक शुरू की। उसने महल के बावर्चियों, महल्लाती खदमतगारों और पहरेदारों में कुछ लोगों को रिश्वत देकर अपने साथ मिलाया। उनका मकसद था यूसुफ को किसी ऐसे इल्जाम में फंसाना जो उसकी जिंदगी तबाह कर दे। एक रोज जब शहजादी जैनब अपने कमरे में अकेली थी, एक नकली खत वहां रखा गया। उसमें लिखा था, मेरी जानिब से मोहब्बत का इजहार है। अगर तुझे मंजूर हो तो रात के पहले पहर महल के बाग में आ जा, यूसुफ। जैनब हैरान रह गई। उसकी आंखों में बेइतबारी का साया आ गया। उसने सोचा, क्या वाकई यूसुफ ऐसा कर सकता है? मगर उसने सीधे यूसुफ से कुछ नहीं पूछा। अगले दिन दरबार में उसका रवैया ठंडा और फांसले वाला था। यूसुफ समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, मगर वो चुप रहा। इमामुद्दीन ने आखिरी वार किया। एक रात बाग में एक नौकर को कत्ल कर दिया गया और उसके पास से एक चिट्ठी मिली, वही नकली मोहब्बतनामा। चिट्ठी पर दस्तखत थे यूसुफ के। सुबह होते ही महल में शोर मच गया। सुल्तान हारिस ने गुस्से में आकर कहा, यूसुफ को गिरफ्तार किया जाए। शहजादी ने कुछ कहना चाहा, मगर उसे सुल्तान की आंखों में ऐसा तूफान नजर आया कि वो चुप रह गई। यूसुफ को हथकड़ियां पहनाई गईं और महल के तहखाने में डाल दिया गया। इस बार वो सजदे में गिरा और कहा, या रब, अगर मैं झूठा हूं तो मुझे सजा दे, मगर अगर मैं सच्चा हूं तो हक को जाहिर कर। अम्मार, वही बूढ़ा गुलाम जिसने पहली बार वजीर की साजिश का पर्दाफाश किया था, अब भी महल में था। उसे शक हुआ कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो रात को चुपके से उस बाग में गया और जमीन की मिट्टी टटोलने लगा। वहां उसे एक चाकू मिला जिस पर इमामुद्दीन का नाम खुदा हुआ था। वो दौड़ता हुआ बादशाह के पास गया और कहा, हुजूर, ये देखिए, सबूत है कि कत्ल यूसुफ ने नहीं, इमामुद्दीन ने किया है। सुल्तान की आंखें हैरत से फैल गईं। उसने कहा, इमामुद्दीन को गिरफ्तार किया जाए। इमामुद्दीन भागने की कोशिश में महल की दीवार से गिरकर मर गया। उसकी मौत ने वजीर अब्दुल रहीम की साजिशों को एक बार फिर बेनकाब कर दिया, मगर खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। यूसुफ को रिहा कर दिया गया, मगर अब सुल्तान खुद सोच में पड़ गया, क्या यूसुफ की जगह वजारत के ओहदे पर उसे ही बैठाया जाए? मगर इसी सोच के बीच कहीं दूर वजीर अब्दुल रहीम एक नई चाल की बुनियाद रख रहा था। उस वीरान किले की रात स्याह थी।
हवाएं सरसराती थीं और आसमान पर बदली का साया था। वजीर अब्दुल रहीम एक पुराने नक्शे पर झुका हुआ था। उसके सामने एक और शख्स मौजूद था, उसका सबसे पुराना साथी और अंधा वफादार, जासिम। वक्त आ गया है कि हम सीधा हमला करें, अब्दुल रहीम ने गुस्से से कहा। अब साजिशें नहीं, अब खून बहेगा। जासिम ने गर्दन झुकाई। हुजूर, मेरी जान भी कुर्बान है, हुक्म दीजिए। अब्दुल रहीम ने एक छोटी सी स्याही में भीगी चिट्ठी उठाई और कहा, इसे हमारे पुराने दोस्त कबीले हाशिम के सरदार कतफान को भेजो। कह दो, अगर वो मेरी मदद करें तो सल्तनत का आधा हिस्सा उनका होगा। उधर महल में एक नई बहस जारी थी। सुल्तान हारिस इब्न कासिम अपने वजीर आला की कुर्सी के लिए सोच में डूबा हुआ था। सियासी सलाहकारों ने कई नाम पेश किए, मगर हर एक नाम में कोई न कोई खामी थी। शहजादी जायनब ने एक दिन पर्दे की ओट से अपने वालिद को देखा जो तन्हा बैठा था। वह आगे बढ़ी और अदब से बोली, अब्बा हुजूर, अगर इजाजत हो तो एक बात कहूं। सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा, बोल मेरी बेटी। अगर आप इजाजत दें तो यूसुफ को एक आजमाइशी अरसा दे दीजिए। जो शख्स फरेब के तूफानों से बच निकले, शायद वही सबसे बेहतर रहबर हो। सुल्तान ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। उसी रोज ऐलान हुआ, यूसुफ को वजारत के ओहदे पर आजमाइशी तैनाती दी जा रही है। यूसुफ को यह खबर मिली तो उसके पांव जमीन पर न थे, मगर उसने सजदे में गिरकर सिर्फ यही कहा, या रब, मुझे इस ओहदे की हिफाजत अता कर, वरना मुझसे ये जिम्मेदारी वापस ले ले। पहले ही हफ्ते में उसने सल्तनत के कई पुराने फैसलों की समीक्षा की। जालिम ओहदेदारों को बरतरफ किया गया, गरीबों को राहत दी गई और दरबारी खर्चात में कटौती की गई। मगर इस अमल से कुछ रसूखदार दरबारी नाखुश हो गए। उन्होंने चुपके से अब्दुल रहीम को खबर भेजी, अब वजीर वापस आए या ना आए, मगर यूसुफ को हटाना अब जरूरी हो गया है। जासिम की साजिशी टीम अब महल के आसपास की गलियों में फैल चुकी थी। उन्होंने सुल्तान के खास कासिद को रोककर एक नकली पैगाम दिया, जिसमें यूसुफ के खिलाफ नया इल्जाम था कि उसने एक फारसी जासूस को महल में पनाह दी है। पैगाम सुल्तान तक पहुंचा और उसने फिर से यूसुफ को तलब किया। क्या तुम इस इल्जाम से वाकिफ हो? यूसुफ ने कहा, मालिक, अगर कोई ऐसा है तो मैं खुद आपके हवाले करूंगा। जब तहकीक हुई तो पता चला कि एक फारसी नौजवान कमरान आओ, जो हकीकत में महल के बाग का माली था, उसकी वफादारी पर शक किया गया। यूसुफ ने उसे बुलवाया और पूछा, क्या तुमने कुछ छुपाया है? कमरान रो पड़ा और कहा, हुजूर, मैं सिर्फ रोटी के लिए काम करता हूं, मगर कुछ लोग मुझे जबरदस्ती नकली खत पकड़ाने आए थे। यूसुफ समझ गया कि यह चाल अब्दुल रहीम की है। उसने कमरान को महफूज जगह भेजा और खुद सुल्तान को सब हाल बताया। इस बार सुल्तान हारिस ने ऐलान किया कि वजारत अब यूसुफ को मुकम्मल तौर पर सौंप दी जाती है। उसके नेक इरादे, बेबाक अखलाक और दूरंदेशी ने उसे इस ओहदे का सही हकदार बना दिया था। शहजादी जायनब ने पहली बार यूसुफ से अकेले में मुलाकात की और रुक रुक कर कहा, मैंने आपकी सच्चाई के सामने अपने सारे शक हार दिए। अगर मुकद्दर ने मंजूर किया तो मैं आपकी हमसफर बनना चाहूंगी। यूसुफ की आंखें नम थीं, मगर उसने सिर्फ इतना कहा, अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं इस रिश्ते को पूरी दुनिया के सामने अजमत दूंगा। वजीर अब्दुल रहीम को खबर मिली कि यूसुफ अब वजीर आला बन चुका है और शहजादी उसके करीब है। उसने गुस्से में अपना प्याला तोड़ दिया और कहा, अब सिर्फ जंग ही आखिरी रास्ता है। हम सल्तनत पर हमला करेंगे। कतफान, कबीले हाशिम का सरदार, अपनी फौज लेकर तैयार हो गया। 1 महीना बाद सल्तनत ए अल नसीर के सरहदों पर दुश्मन के सिपाही दिखाई देने लगे। एक तरफ महल में मोहब्बत और ईमानदारी के फूल खिल रहे थे, दूसरी तरफ बाहर एक खूंरेज जंग का साया मंडरा रहा था। अब यूसुफ की हिकमत, बादशाह की रहनुमाई और शहजादी की दुआओं का इम्तिहान वक्त के सबसे कठिन मोड़ पर आ चुका था। सल्तनत ए अल नसीर के सरहदों पर कबीले हाशिम की फौजें जमा हो चुकी थीं। हर तरफ घोड़ों की टापें, तलवारों की झनकार और नफरत से लबरेज नारों की आवाजें गूंज रही थीं। वजीर अब्दुल रहीम ने एक बार फिर अपने पुराने मकसद, तख्त पर कब्जा के लिए जंग का ऐलान कर दिया था। महल में एक इजलास बुलाया गया जिसमें यूसुफ, सुल्तान हारिस, शहजादी जायनब, सेनापति अबू मकरम और कुछ दीगर अहलकार शरीक हुए। माहौल संगीन था। यूसुफ ने नक्शा सामने रखते हुए कहा, दुश्मन मशरिकी सरहद पर जमा है। अगर हमने 1 हफ्ता और इंतजार किया तो वो हमारी तहजीब का गला घोंट देगा। अबू मकरम ने कहा, हमारे पास सिर्फ 3000 सिपाही हैं, जबकि दुश्मन 10,000 से ज्यादा हैं।
सुल्तान ने यूसुफ की तरफ देखा। कहिए वजीर आला, क्या राय है आपकी? यूसुफ ने सजदे में सर झुकाया और फिर कहा, या रब, इस अमानत की हिफाजत मेरे हाथों से कर। मेरी राय यह है कि हम फौरन सरहद पर रवाना हों, मगर पहले महल की हिफाजत के लिए एक मजबूत निजाम तय कर लें। ज़ैनब ने पहली बार सुल्तान से कहा, अब्बा हुजूर, इजाजत हो तो मैं भी लश्कर के साथ जाऊं, तिब्बी इंतजामात की निगरानी करूंगी। सुल्तान ने थोड़ी देर खामोशी के बाद सिर हिलाया। ठीक है, मगर तुम्हारी हिफाजत यूसुफ की जिम्मेदारी होगी। 3 दिन के अंदर एक लश्कर रवाना हुआ। सरदार यूसुफ, उसके साथ सेनापति अबू मकरम और पीछे तिब्बी अमले के साथ शहजादी ज़ैनब। रास्ते भर सिपाही नारे लगाते रहे, अल्लाहू अकबर, सल्तनत ए नसीर जिंदाबाद। अब्दुल रहीम ने अपने लश्कर में एक नई चाल डाली। उसने अफवाह फैलवाई कि सल्तनत का खुदा उनसे नाखुश है और जल्द ही नसीर गिर जाएगा। सल्तनत की फौज ने वादी ए फुरात में दुश्मन की पहली जमात का सामना किया। जासिम, जो अब्दुल रहीम की साजिशों का सरगर्म एजेंट था, अब इस मोर्चे पर सिपहसालार था। जंग का बिगुल बजा और दोनों जानिब से तलवारें खिंच गईं। यूसुफ ने जंग से पहले अपनी फौज से कहा, हर जान अल्लाह की अमानत है, मगर अगर हम आज डर गए तो हमारी आने वाली नस्लें गुलाम बन जाएंगी। जंग में यूसुफ की बहादुरी ने मोर्चा पलट दिया। उसने जासिम को मात दी, मगर कतफान की फौजें अब भी पीछे हटने को तैयार न थीं। ज़ैनब ने तिब्बी अमले के साथ दिन रात जख्मी सिपाहियों की देखभाल की। एक रोज उसने एक सिपाही को देखा जिसकी आंखें बंद हो रही थीं। वो झुककर बोली, खुदा से उम्मीद रखो, मौत नहीं जिंदगी तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। सिपाही की आंखें खुलीं और आंसू बह निकले। उसे एहसास हुआ कि सल्तनत की शहजादी खुद उसकी जान बचाने में लगी है। उस रात एक खुफिया हमला हुआ। अब्दुल रहीम ने अपने मुखबिरों से पता लगवाया कि ज़ैनब किस खेमे में है। उसने जासिम को हुक्म दिया, ज़ैनब को कैद कर लाओ, यूसुफ को घुटनों पर लाना है तो उसकी रूह को घायल करो। जासिम ने रात के तीसरे पहर हमला किया। 4-5 मुखबिरों ने खेमे में आग लगाने की कोशिश की, मगर ताकदीर को कुछ और मंजूर था। ज़ैनब का नजदीकी खादिम रहीम आग में जल गया, मगर शहजादी को बचा लिया। यूसुफ को खबर मिली तो वो भागता हुआ पहुंचा। उसने शहजादी को होश में देखा तो सजदे में गिर गया। या रब, तूने मेरी इज्जत की हिफाजत की। इस हरकत ने अब्दुल रहीम की फौज में दरार डाल दी। बहुत से सिपाही जो इज्जत और इंसाफ के नाम पर लड़े थे, अब शर्मिंदा थे। कतफान ने अपने कुछ सरदारों से कहा, हम तो तख्त के लिए लड़े थे, मर्दानगी के लिए नहीं। यह हरकत तो बुजदिलों की है। कुछ सरदारों ने अपनी फौजें वापस बुला ली। अगली सुबह मैदान ए अल शुरूखा में दोनों फौजों का आखिरी टकराव हुआ। इस बार यूसुफ ने खुद जंग की कमान संभाली। दोनों जानिब से तलवारें चलीं, तीरों की बारिश हुई और जमीन लहू से रंग गई। जंग के दरमियान यूसुफ की नजर अब्दुल रहीम पर पड़ी। उसने घोड़े को सरपट दौड़ाया और एक लम्हे में उसके सामने जा पहुंचा। अब्दुल रहीम, बहुत फरेब कर चुके तुमने, आज फैसला मैदान में होगा। दोनों में लंबी लड़ाई हुई। आखिरकार यूसुफ ने उसे जमींदोज कर दिया। अब्दुल रहीम जमीन पर गिरा, लहू से तरबतर और आंखों में हार की शिकस्त ली। किस्मत, तुम जीत गए। वो बुदबुदाया और दम तोड़ दिया। जंग खत्म हुई। मैदान में सन्नाटा था। सल्तनत ए अल नसीर जीत चुकी थी, मगर बहुत कुछ खोकर, सिपाही, वफादार और कई मासूम जिंदगियां। यूसुफ ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या रब, ये फतह तेरी रहमत है, मेरा कोई कमाल नहीं। अब सल्तनत में अमन लौट रहा था, मगर दिलों में जख्म बाकी थे। यूसुफ और ज़ैनब अब एक ऐसे मोड़ पर थे जहां मोहब्बत, वफा और तकद्दुस का इम्तिहान फिर सामने आने वाला था। जंग के शोर के बाद फैले सन्नाटे में जब सिपाही लौटने लगे, तब जमीन पर बिखरी लाशों, टूटे हथियारों और खून में भीगे कपड़ों का मंजर ऐसा था कि फिजा खुद गमगीन लगने लगी थी। यूसुफ अपने घोड़े से उतरा और पहली बार मैदान की तरफ देखकर बेआवाज रो पड़ा। या इलाही, ये जंग थी या इंसानियत की हार। कतफान की मौत के बाद उसकी फौजों ने हथियार डाल दिए। जासिम को गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी आंखों में अब घमंड नहीं, सिर्फ पछतावा था। यूसुफ ने सुल्तान को खत भेजा, हमने मैदान जीत लिया है, मगर बहुत सी रूहें हार गई हैं। अब अमन को संजोना है और इंसाफ को जिंदा रखना है। शहजादी ज़ैनब ने जब मैयतों को तिब्बी खैमे के पास देखा तो एक एक लाश को दुआओं से विदा किया। उसके हाथ कांपते थे, आंखों से अश्क थमते न थे, मगर वह कहती जाती, हर एक शहीद हमारी सल्तनत की अमानत है। 3 दिन बाद यूसुफ, ज़ैनब और बचे हुए सिपाही महल लौटे। दरबार सजाया गया, मगर इस बार जश्न का शोर कम और ताजियात की खामोशी ज्यादा थी।
सुल्तान ने ऐलान किया, आज से सल्तनत अल नसीर में कोई भी ओहदा खानदानी नहीं बल्कि अहलियत की बुनियाद पर मिलेगा और मैं यूसुफ को अपना वली ए अहद मुकर्रर करता हूं। पूरा दरबार हैरत और मोहब्बत में डूबा रह गया। यूसुफ सजदे में गिर पड़ा और कहा, या रब, इस अमानत की हिफाजत में मुझसे कोई खता न हो। शहजादी जैनब को यह खबर मिली तो उसके चेहरे पर शिकस्त और सुकून दोनों के साए थे। एक रोज उसने चुपके से मस्जिद के अहाते में यूसुफ को रोते देखा। वो आगे बढ़ी और धीरे से कहा, क्या मैं इन आंसुओं की वजह पूछ सकती हूं? यूसुफ ने झुककर कहा, मैं इन ओहदों से नहीं डरता, मगर उस वफा से डरता हूं जिसे तुझसे निभाना है। जैनब ने आहिस्ता से कहा, अगर इश्क में डर शामिल हो तो वो मोहब्बत मुकम्मल होती है। चलो मिलकर डर को सजदे में रख देते हैं। जासिम ने जेल में रहते हुए एक रहस्य से पर्दा उठाया। उसने यूसुफ से कहा, अब्दुल राहीम के मरने से हर साजिश नहीं मरी। सल्तनत के अंदर एक और मुखबिर है जो तुमसे ज्यादा करीब है। यूसुफ चौंक पड़ा। उसने जांच शुरू करवाई और मालूम हुआ कि महल के करीबी दस्तारपोश खादिम रूमैस दरअसल फारसी सल्तनत का एजेंट था। उसका मकसद जंग के बाद की कमजोरी में सल्तनत को तोड़ना था। यूसुफ ने उसे तलब किया, क्या यह सच है कि तुमने हमारी नर्म पड़ती सल्तनत को फिर तोड़ने की कोशिश की? रूमैस ने कहा, मैंने वही किया जो मेरे अकीदे ने सिखाया, मगर अब मेरे दिल में तुम्हारी ईमानदारी ने घर कर लिया है। मुझे सजा दो, मगर मेरी कौम को मोहब्बत सिखा दो। यूसुफ ने उसे माफ किया, मगर फारसी सरहद पर एक पैगाम भेजा, हम अमन चाहते हैं, मगर अगर दुश्मनी का इरादा होगा तो इस बार सिर्फ तलवार नहीं, सच का जोर भी साथ होगा। महल में एक रात जैनब अपनी अम्मी जान की कब्र पर गई और रोते हुए कहा, अम्मी जान, मैंने आपसे वादा किया था कि जिस शख्स में ईमान होगा उसी से निकाह करूंगी। अब मेरा दिल और रूह दोनों गवाही दे रहे हैं, यूसुफ वही शख्स है। अगले रोज सुल्तान हारिस ने दरबार में ऐलान किया, अल्लाह की मर्जी और हमारी सल्तनत की इज्जत के तहत शहजादी जैनब और वजीर ए आला यूसुफ का निकाह किया जाएगा। पूरा महल तकरीब की तैयारी में लग गया, मगर इस निकाह से पहले एक और इम्तिहान बाकी था। निकाह से एक दिन पहले यूसुफ को एक बूढ़ी औरत ने दरवाजे पर रोते हुए आवाज दी, हुजूर, मैं उस मसरूर की मां हूं जो आपकी जंग में शहीद हुआ, मगर मेरी ख्वाहिश थी कि एक बार आप उसकी कब्र पर चलकर उसे दुआ दे दें। यूसुफ चुपचाप उठा और उस औरत के साथ गया। उसने मसरूर की कब्र पर हाथ रखा और कहा, या रब, इस मां की ममता को सलाम और इस बेटे की कुर्बानी को मेरी सल्तनत का जेवर बना दे। वापसी पर यूसुफ ने ऐलान किया, हर शहीद के घर से एक अफराद को रोजगार मिलेगा और उनके बच्चों की तालीम मेरी जिम्मेदारी होगी। निकाह की शाम आई। जैनब सफेद और सुनहरे लिबास में आई और यूसुफ ने कबूल का लफ्ज इतना धीमे मगर यकीन से कहा कि हर गवाह की आंखें नम हो गईं। सुल्तान ने आंखें पोंछते हुए कहा, आज मेरी बेटी को वजीर नहीं, एक नेक दिल इंसान मिला है। इस वाकया से क्या सीखा? 1. अमन की राह तलवार से नहीं, इंसाफ और इल्म से निकलती है। 2. इंसान की सबसे बड़ी जीत दूसरों के दिलों में घर बनाना है। 3. दुश्मनी वक्त की मेहमान होती है मगर मोहब्बत तमीर करती है। 4. साजिश और धोखा आखिर में खुद अपने ही बोझ से मर जाते हैं। 5. कभी किसी को उसके लिबास, ओहदे या खानदान से मत तोलो, कीमत इखलाक और नियत की होती है। या रब्बुल इज्जत, हमें अमानतदार बना, हमें मोहब्बत करने वाला बना, और जब साजिशें हमारी राह रोकें तो हमें हिम्मत दे कि हम हक़ की आवाज बन सकें। हमें ऐसा बना कि लोग हमारे किरदार को देखकर तुझे याद करें। आमीन। वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और हौसला मिले। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर वन करें ताकि और लोग भी इस वाकया से सबक ले सकें। चैनल को सब्सक्राइब बंद करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों को मिस न करें। कमेंट में बताइए कि इस वाकया ने आपको क्या सबक दिया। लॉग और आपको स्क्रीन पर हमारी वीडियो दिख रही होगी, उससे भी देखें और कुछ अच्छा सीखे। जल्दी मिलते हैं एक और नई इबरतनाक इस्लामिक कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।